आज हम उन रेखाओं की बात करेंगे जिनसे हम जान सकते हैं कि अगर वो रेखा अगर हमारे हाथ में है तो हमें हमारी खुद की संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला होगा। और ये रेखाएं अधिकतर लोगों के हाथ में देखी गई हैं, पाई गई हैं। मैं आपको उन्हीं रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर लोग के हाथ में है। आप अपने स्वयं के हाथों में देख सकते हैं कि ये रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आपको जीवन में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके को जीवन में उस पड़ाव में आपका अपना स्वयं का घर होगा और आपकी स्वयं की अपनी गाड़ी होगी। यह निश्चित है। अब जानते हैं वो कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो हमारे हाथ में होंगी जिससे हमें धन वैभव की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं पहला, मंगल। जो मंगल हमारा होता है वो भूमि भवन का कारक होता है। हमारे हाथ में मंगल क्या होता है? एक ये होता है उच्च मंगल, ये होता है निम्न मंगल। अगर उच्च मंगल और निम्न मंगल दोनों उठे हुए हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में भूमि भवन की कभी समस्या नहीं होगी। आपका स्वयं का भूमि भवन होगा, आपके 2-4 मकान हो सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कहां पे, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं। अगर आपके हाथ में जो ये आपका माउंट होता है, ये होता है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत क्या होता है? अगर ये उठा हुआ है और इसमें स्क्वायर है, इस तरह ये जैसा चित्र में दिखाया गया है, अगर स्क्वायर है तो समझ लीजिए आपके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होगी। क्यों? गुरु पर्वत जब अच्छा होता है वो क्या होता है, पिछले जन्म में जो हमने सत्कर्म किए होते हैं वो सत्कर्म हमारे वो पुण्य इस जन्म में हमारी शुभ रेखाएं बन के आते हैं। तो अगर गुरु पर्वत पर अगर स्क्वायर है तो समझ लीजिए आपके जीवन में 1-2 मकान हर हालत में होंगे, चाहे अभी कंडीशन जैसी हो आपके जीवन में होंगे। अब आपके अगर शनि क्षेत्र, ये जो होता है पर्वत, ये होता है शनि पर्वत, ये अगर आपका उठा हुआ है तो समझ लीजिए आपको जॉब के माध्यम से, इसका मतलब आप अपनी नौकरी से भी इतना धनार्जन कर लेंगे कि आप अपना स्वयं का मकान बना सके। क्योंकि शनि जो क्षेत्र होता है वो नौकरी का कारक होता है। धन कहां से आएगा? नौकरी से आएगा। तो आप अपनी नौकरी में आपको इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी कि आपका घर, आपका स्वयं का घर होगा, आपकी बंगला होगा, आपकी गाड़ी भी होगी। अब बात करते हैं एक कुछ विशेष रेखाओं की। वो क्या विशेष रेखाएं होती हैं? आपने अपने हाथ में देखा होगा, ये जो जीवन रेखा होती है इसमें कुछ ऊपर की ओर लाइनें होती हैं। जो ऊपर की ओर लाइनें होती वो उन लाइनों को कहते हैं प्रोग्रेसिव लाइनें। अगर ये प्रोग्रेसिव लाइनें हैं आपके हैं तो समझ लीजिए जीवन के उस पड़ाव में आपके पास जो आधुनिक जीवन को सुखमय जीने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो आपके जीवन में एक एक करके आपके जीवन में आती रहेंगी। वो गाड़ी भी हो सकती है, बंगला भी हो सकता है, सुख सुविधाएं की चीजें भी हो सकती है। जैसे आपको कहीं घूमने जाना पड़े, अच्छे अच्छे होटलों में आपको रहना पड़े, अच्छे अच्छी पार्टियों को एंजॉय करें, वो आपका होगा। एक ऐसा पर्वत होता है जो हमारे जीवन में जो भी सुखमय वाली चीजें होती हैं, लग्जरियस लाइफ होता है, वो देता है। अगर आपका शुक्र पर्वत, ये जो माउंट होता है, ये आपका अच्छी घेरा लिए है और उठा हुआ है और उसमें नीचे से ऊपर की ओर लाइन है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कलह नहीं होगी, जीवन में विवाद नहीं होगा और आपके जीवन में जो भी कार्य होंगे वो आपको सुख सुविधा देने के लिए होते, क्योंकि सुख पर्वत उसका अच्छा होता है जो पिछले जन्म में पुण्य कमाता है। वो ही पुण्य हमारे इस जीवन में सुख सुविधाएं बनकर हमारे हाथों में रेखाएं बन के आते हैं, जिन्हें हम देख के इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन में हम कितने सुखी और समृद्धशाली होंगे। अब बात करते हैं, एक ऐसी रेखा होती है जो हमें पैतृक संपत्ति देती है। जो पैतृक संपत्ति देती है वो रेखा है, ये जो हमारा होता है केतु पर्वत। इस
पर्वत पे अगर यहाँ पे फिश का साइन बना है, चित्र में देखिए फिश का साइन बना है, तो समझिए फिश क्या होती है, ये हमारी गोल्डन फिश होती है। जो फिश का साइन होता है ये हमें सुख सुविधाएं देता है। अगर फिश का साइन बना है तो समझ लीजिए आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग को कौन सी पैतृक संपत्ति मिलने वाली है। वो पैतृक संपत्ति हमारी नानी पद से मिल सकती है, हमारे बाबा के पद से भी मिल सकती है। कुछ ऐसी संपत्ति होती है जो हमें पता नहीं होता है, जैसे कोई नई योजना आई, क्या कोई नई चीज आई तो वो चीज हमें पता चली ये जमीन हमारी भी थी, तो उसमें आपका पहले आपके बाबा लोगों ने कोई नाम लिखा दिया था, वो नाम चलता आ रहा है, जो अब जाके नई लेखबंदी हुई, नई चकबंदी हुई, जिसमें आपका नाम उजागर हो गया। तो वो ऐसी संपत्ति का सुख आपको दिलाता है। ये रेखा वो होती है। अब बात करते हैं ऐसी रेखा, कुछ लोग आपने देखे ऐसे होंगे कि जिनके कई मकान होते हैं। उनका क्या होता है, उनको यहां से पैसा आया उन्होंने थोड़ी जमीन ले ली, इधर से पैसा आया उन्होंने थोड़ी जमीन ले ली। ऐसे लोग बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव होते हैं इसका मतलब उनके जीवन में प्रोग्रेसिव लाइन होगी। वो कहाँ होती है, जैसा हमने बताया आपके जीवन, जो आपकी जीवन रेखा होती है उसके उठी हुई। ये रेखाएं ऐसी उठी हुई होती हैं कि जो यहाँ पे ट्रायंगल बना दे, जैसे ऐसा चित्र में दिख रहा है। जब जहां जितने ट्रायंगल बनते हैं उन रेखाओं से, चाहे वो राहु पर्वत पे हो चाहे वो किसी अन्य जगह हो, तो वो जीवन के उस पड़ाव में आपको ये सुख प्रदान करती है। आपकी गाड़ी भी हो सकती है, आपकी लग्जरियस लाइफ भी हो सकती है, आपका बंगला भी हो सकता है, आपकी छोटी छोटी जमीनें भी हो सकती हैं। इस रेखा यहाँ पे इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक रेखा होती है पुण्य रेखा। पुण्य रेखा क्या होती है, हमारे पूर्व जन्म में जो हमने सत्कर्म किए होते हैं, वो सत्कर्म, वो अच्छे कर्म जो हमें दान किया होता है, जो हमने सत्कर्म लोगों की मदद की होती है, वो इन शुभ रेखाएं बन के हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि देने आते हैं। वो क्या होती है पुण्य रेखा। मंगल क्षेत्र से एक रेखा उठ के सूर्य पर्वत तक जाती है। ये देखिए इस चित्र में आपको दिखाई इस तरह की रेखा बनती है, ये पुण्य रेखा होती है। ये हमारे ऐसे व्यक्ति के कई मकान होते हैं, इसके ऐसे व्यक्ति के कई ऐसी संपत्ति हो जिसका उसे अंदाजा नहीं होता हमारे पास इतनी संपत्ति है। ये ऐसी रेखा होती है। इस प्रकार इन रेखाओं के मदद से हम जान सकते हैं हमारे जीवन में सुख होगा कि नहीं, समृद्धशाली होंगे कि नहीं। इस आप स्वयं अपने हाथों से इन रेखाओं के बारे में जान सकते हैं। मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है ऐसा। अब यहां पे क्या होता है, एक हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा में कभी कभी एक स्क्वायर बन जाता है, जैसे हमने इमेज में दिखाया है। वो आधा इस तरफ होता है, आधा इस तरफ होता है, और कुछ इधर भी ट्रायंगल बन जाता है। अगर इसमें ट्रायंगल बनता है तो समझ लीजिए आपके 35 की उम्र में आपका अपना स्वयं का भवन होगा, और अगर ये इधर बनता है तो समझ लीजिए 45 की उम्र, 45 से 50 की उम्र में आप अपना मकान स्वयं का बना लेंगे। आप अपने स्वयं के मकान में रहेंगे, स्वयं के मकान का सुख आप भोगेंगे। इस प्रकार इन रेखाओं की मदद से आप अपने जीवन में सुख सुविधा आने वाली है, धन वैभव आने वाला है, समृद्धशालीता आने वाली है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप मित्रों, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप आचार्य अनु शुक्ला के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि मैं आपकी हाथ की रेखाओं में जो शुभ रेखाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में ये गणना कर सकते हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि होगी कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो भी मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, ऐसे योग आपको बताऊंगा जिससे आप उस योगों को फलीभूत कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई दुख ना